हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आज रेड फोर्ट से चिल्ला रहे थे, खूब चीख चीख के बात कर रहे थे। और उन्होंने ये गिनाया कि उन्होंने कितने गांव वालों के लिए कितने काम कर दिए, ये सा फंड, वो सा फंड, ये सा फंड, वो सा फंड। मगर चलो, अभी हम अपने देश के लिए एक प्रार्थना करते हैं। गौरी, मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा, अच्छा? ओके बेटा, मैं बाद में बात करूंगा। कैसे खड़े होना चाहिए? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, वो ये सिर्फ मान ले ऐसे माधव ये कह रहे हैं, जोगेश की बात मानो माधव, ऐसे खड़े हो, हाथ पकड़ ये। लेकिन मैं कैसे पकड़ूंगा हाथ? मैं तो पढ़ूंगा। दादा ने एक प्रार्थना लिखवाई थी 15 अगस्त को करने के लिए, तो उसको राष्ट्र के प्रति प्रार्थना, उसको क्या कहते हैं, लेमिनेट करके रखाया हुआ है। तो जरा आप मेरे बाद इसे बोलिए। हे भगवान, विश्व के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां विश्व के लिए त्याग और बलिदान करने वाले राष्ट्र पुरुष तथा नेता, जो स्वयं कष्ट सहकर भी हर पल जूझ रहे हैं, उनके उपदेशों तथा आदेशों अनुसार हमारा आचरण पवित्र हो, ऐसी कृपा कीजिए। अब तक हमारे द्वारा किए गए पापों तथा प्रमादों की पुनरावृत्ति न हो। विकट आर्थिक तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परेशान होकर तथा शूद्र मनोविकारों के अधीन अथवा संकुचित विचारों से वशीभूत होकर हमारे मन में आलस, अज्ञान या अनुकरणवश उन विभूति राष्ट्र पुरुष एवं नेताओं के प्रति अयोग्य विचार आए हों अथवा अयोग्य उच्चार हमारे मुंह से निकले हों अथवा उनके आदेशों के विपरीत कोई भी कार्य हुआ हो, तो उसके लिए उन सब के प्रति मैं आपकी तथा उन सब की निष्प्रय भाव से क्षमा चाहता हूँ। विश्व में सदा सुख, शांति, संतोष तथा विश्व के नागरिकों में एक दूसरे के प्रति ममता और आनंद हमेशा बना रहे। उसी प्रकार विश्व के प्रति अटूट श्रद्धा हम सबके हृदय में सदा जागृत रहे। उन्होंने सोचा हुआ विश्व उन्नति का महान कार्य हम अपने शेष जीवन में पूरा करने में यशस्वी हो सके तथा अन्य भी अनेक सामाजिक सत्कृत्य करते रहें। इस प्रकार वे महान दिव्य अलौकिक विभूतियां और राष्ट्र पुरुष
आशुतोष हम पर सदा खुश रहें हम पर सदा खुश रहे तथा विश्व पर तथा विश्व पर आपकी कृपा दृष्टि आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह बनी रहे। इसी तरह बनी हे प्रभु, रहे। हे प्रभु, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को हमारे परिवार के सभी सदस्यों को विश्व के प्रति विश्व के प्रति अपना कर्तव्य अपना कर्तव्य कर्म निभाने की कर्म निभाने की बुद्धि दीजिए। बुद्धि दुनिया के कई राष्ट्र दुनिया के कई राष्ट्र आज सुख समृद्धि का अनुभव ले रहे हैं, आज सुख समृद्धि का अनुभव ले फिर भी फिर भी विश्व उन्नति का कर्तव्य विश्व उन्नति का कर्तव्य हर एक नागरिक हर एक नागरिक पूरे प्रयत्नों से करे। पूरे प्रयत्नों से करे। इस पवित्र वचन से इस पवित्र वचन से आपने संसार को जो पाठ पढ़ाया है आपने संसार को जो पाठ पढ़ाया है उसके अनुसार उसके अनुसार तथा विश्व के लिए तथा विश्व के लिए चढ़े हुए वीर पुरुषों के चढ़े हुए वीर पुरुषों के उपकारों का बदला उपकारों का बदला अपकारों से न हो, अपकारों से न हो। ऐसी बुद्धि ऐसी बुद्धि हे दयानिधान हे दयानिधान विश्व के सभी व्यक्तियों को आप दीजिए। विश्व के सभी व्यक्तियों को आप केवल इतनी ही दुआ केवल इतनी ही दुआ आपके चरणों में आपके चरणों में अत्यंत दीन भाव से अत्यंत दीन भाव हम गुरु बंधु हम साईं कल्प अध्यात्म संस्था के गुरु बंधु हम संकल्प भगनी आपके चरणों में आपके चरणों में मांग रहे हैं। शुभम भक्ति, शुभम भक्ति, शुभम। समृद्धि गा बेटा। यार ऐसे आते तो खुशी होती। सुन सब ठीक। मालिक अल्लाह मालिक। ये जो मैंने प्रार्थना आप सब संजीव, हाँ बाबूजी। हाँ ये जो प्रार्थना बोली, हाँ जी बाबूजी। हाँ ये दीपक ने लिखी है और दादा ने ये शब्द ऐड करे हैं इसमें। तो आज हम अपने गुरु की तरफ से ऐसी जरूर प्रार्थना करें कि जितना अनर्थ हो रहा है वो ना हो। तो ऐसी प्रार्थना है। और इससे पहले कि मैं छोटे बाबा के मैसेज से आज की मुलाकात शुरू करूं, आपको एक बहुत अच्छा एक एक हिंदी की गजल पढ़ के सुनाता हूं। और ये तो अभी बहुत छोटी सी है, अभी इसके कई पेज बनेंगे, थोड़े थोड़े करके मुझे आ रहे हैं। आप सुनिए, लेकिन ये किसने लिखी है ये नाम मत पूछना मुझसे, मैंने नहीं लिखी है। मैं इतनी दूर चली आई हूं, मैं इतनी दूर चली आई हूं, लॉकडाउन में कुछ जीवन के कठिन क्षणों में अपनों की याद से कुछ मन के उद्धारों को शब्द में लिखने की कोशिश करी है। होप आप सबको अच्छा लगेगा। मैं इतनी दूर चली आई हूं और उसमें 6 पैर बने हुए चलने वाले।
जैसे दो 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 वाइफ के दो हस्बैंड के होना चाहिए, तो शायद दो मेरे मिला दिए, 6 बने हुए हैं। अपनों को पीछे छोड़ आई हूं, मगर फिर भी पीछे जाने का मन बार बार करता है, मन बार बार करता है। वहां 2 दिल है, अभी दूसरा दिल अब इसके हस्बैंड का है या मेरा है, ये मुझे नहीं पता। करता है, कभी कड़वी यादों को सोचकर रोने को मन करता है। ये बहुत बुरा है। दो दो फिगर बनी है और आंसू पोंछ रही है। फिर भी दूसरों की शरण खट्टी मीठी यादों से दिल महक उठता है। देखिए कितने अच्छे, आज मिठाई आई है, यहाँ पर भी कितने अच्छे महक उठते हैं। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। कभी लगता है कि जिस साथ है और आत्मा अपनों के पास छोड़ आई। समझ गए योगेश साहब? इसी कश्मकश में जिंदगी काटती जा रही हूँ। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। मन बार बार करता है कि फिर माँ की गोद में बेफिक्र होकर खेलूं और अपनी रही सही जिंदगी भी जी लूं, मगर जिंदगी के इस भाग दौड़ में पड़कर फिर अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। वाह 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 वाह। आज इंडियन आइडियल भी शुरू हो रहा है 12 बजे, उसमें गानों की वाह 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 होगी आज। हाँ, ये मैं वहीं सुनाने वाला हूँ इंडियन आइडियल में। दूर आकर फिर से कुछ अपनों को ढूंढने की चाह में कुछ दोस्त अच्छे ढूंढ ही पाई हूँ। बताइए, अभी इस उम्र में दोस्त भी ढूंढने लगे। अच्छे ढूंढ पाई हूँ और उन दोस्तों की खातिर ही आज फिर से मुस्कुराई हूँ। वाह वाह वाह, मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ, मैं भी मुस्कुराता हूँ। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपने को पीछे छोड़ आई हूँ। मुस्कुराहट और अपनेपन के एहसास की खुशबू के कारण ही मैं आज कुछ पंक्तियां लिख पाई हूँ। इन सभी के साथ मैं और उसी साथ को हाथ देने आज मैं इस स्टेज पर आई हूँ। डियर और नियर, डियर एंड नियर। अब डियर तो चलो मैं हूँ, और नियर कौन है ये मुझे नहीं पता। धीरज, ये तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा भैया, तुम्हारे दोस्त आज बैठे हुए हैं। हाँ, इनका तुम्हारे, तुम जहाँ नौकरी करते हो उसका क्या नाम है? FCI, फर्टिलाइजर नहीं, फूड एंड कारपोरेशन। फर्टिलाइजर क्या, फूड एंड फूड, जितना मजा फूड में है फर्टिलाइजर में थोड़ी है। फर्टिलाइजर को खाएंगे थोड़ी, फूड तो खाएंगे। उसमें बाबूजी डियर एंड नियर लिखा है। डियर एंड नियर लिखा, आपका नाम नहीं है। डियर एंड नियर मतलब तो डियर तुम हो ना। हाँ। और डियर भी तुम हो। वो कह रहे हैं कि जो नियर है वही डियर है, आप तो दूर हो। एक से एक मेरा बाप है। चलिए अब अपने कुतुबुद्दीन बाबा को फिर से याद करें, छोटे बाबा को। आज संडे है। पिछली लाइन एक दो दोहराता हूं। बाती के बिना घी प्रज्वलित नहीं हो सकता। जो पिछले उसमें उन्होंने बताया था कोशों के बारे में, और उन कोशों का कार्य
नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड विनम्रन, इनका कार्य और दोषों के का कार्य, और दादा ने किस सूरत से इन कोशों को आज आज एनर्जेटिक बनाया। आई एम राइट। यानी पहले भी लोग हैं, हमारे ग्रोवर साहब बैठे हुए हैं, 100 में 99 आए थे, एक डॉक्टर उसने प्रोफेसर ने वैसे ही काट दिया। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं अभी जिंदा कि जो इसका ये कार्य कर रहे हैं। माधव, मैं ये समझता हूँ योगेश, इसीलिए ये जो परंपरा मिटती जा रही थी, इसीलिए बाबा, क्योंकि इससे सत्य इसमें जो नष्ट हो रहा था वो कौन? मानव। तो उस मानव को बचाने के लिए बाबा ने, हाँ, बल्कि अनगा जब बाबा को धरती पे आए बाबा, तो तुम्हें याद होगा सूर्य नारायण के उसमें एक शंकर भगवान के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में एक फिगर आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुझे बहुत ज्यादा तलाश थी, तुम अभी जाके जरा धरती पे देख के आओ कि धरती में लोगों की क्या दशा है। तो वो धरती के ऊपर आए और धरती पे आके देखा कि अरे यहाँ तो मानव बिल्कुल मर सा गया है, इसके पास अभी कुछ बचा ही नहीं। तो वो वापस गए और उन्होंने कहा कि मैं आज देख के आया हूं और मुझे बहुत दुख है। तो बोले मैं वही चाहता हूं कि तुम उस दुख को जाके दूर करो। तो ये और यही जिस वक्त बाबा परेशान हो गए तो नासिक की तरफ नासिक नहीं, जब आते पे जिस गांव में रुके तो शामली, हैदराबाद से आगे, हैदराबाद से आगे है, खैर एक जगह है जहां पर जिनके घर में जाके वो देखा कि यहाँ पूजा पाठ होती है, वहां पर रुके, वहां पर जाके रुके और वहां से फिर होते 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 शिरडी आए। तब तो समाधि, नीम के नीचे तो समाधि मिली जहां 4 दिए जल रहे थे। 4 दिए जल रहे थे तो उन्होंने बताया कि यही गुरु स्थान है, यही गुरु स्थान है। और वो वहां रुक गए तो उन्होंने, क्या तुमने अच्छा पहचाना है और तुम्हारा अभी काम ये है कि तुम इस दुनिया की भलाई करो और जब तुम्हें कुछ लगे तो आके मुझसे पूछो। तो बाबा, तो ये बात कब हुई? जबकि बाबा बाल बच्चे के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे जहां वो समाधि थी वहां बैठ गए। वहां गांव वालों ने जाके कहा कि एक फकीर बैठा हुआ है बच्चे के रूप में, बहुत खूबसूरत है यह है। तो उन्होंने बाई जमा खाना बना के लाई और उन्होंने कहा कि बेटा ये खाना खा लो, तुम यहाँ, मैंने सुना है तुम 6-7 दिन से बैठे। तो वो बाबा नहीं उठे तो उन्होंने क्या कि मैं जाऊंगी भी नहीं जब तक कि तुम खाना। तो उन्होंने आके गोली और पूरी खाई। तब उन्होंने कहा चलो मेरे साथ
शिरडी चले, तो शिरडी आए। मेरा मतलब ये था कि ये सब एक पूर्व देवी देवताओं का इसके अंदर, हाँ, ये सब समावेश था और ये कार्य होता चला गया। और आज इस हालत में है कि जोश, यानी उन कोशों से कार्य करते करते, मानव से कार्य करते करते, आज दादा ने सबसे बड़ा काम ये किया कि सेंटर्स बनाए। और दादा ने ये कहा था कि अब ये अकेले मेरे बस की नहीं है, तो इसके लिए अभी क्या कहा था दादा ने, हैं? जोर से बोलना, जब नाश्ता यहाँ भी चाय पी के निपटी है अभी। हाँ हाँ, और सबको, इस पूरी दुनिया को 3 चीजें जरूर दो, अन्न, वस्त्र और निवारा, जिसकी कि आज सबके पास कमी है। वो वहां से साईं बाबा तक आदर शुरू हुआ। तो मेरा मतलब ये था, इस प्रार्थना में जो लिखाया है विभूतियों के, कि उनको आज की दशा देख के कितना दुख होता होगा। जब बाबा के सामने विभूति संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर से ज्यादा कोई नहीं था, नंगे बैठते थे बिल्कुल। कराड़ में उनकी सबसे बड़ी समाधि कराड़ में है, उनकी पीपल के पेड़ के नीचे। पूना में दूसरी है, हाँ हाँ, पूना में, हाँ आरण्य में, पूना में दूसरी है। मैं दोनों जगह गया। कराड़ की सेमिनार के बाद हम सबको वो लेके गए थे। आज आप विद्यार्जन नार्थ विश्वविद्यालय में जाते हैं, एजुकेशन हासिल करने के लिए आप विश्वविद्यालय में जाते हैं। वहां आपने की हुई पढ़ाई के अनुसार आपको बीए, एमए, पीएचडी इस तरह से उपाधियां प्राप्त होती हैं। मतलब आपकी उस विषय में कितनी पात्रता है, इसका एक गणित स्पष्ट होता है। पात्रता है, स्केल उठा ले। इसी तरह गुरु मार्ग में क्या होता है, इस सवाल का आपको उचित जवाब नहीं मिलता। लोगों के मन में इसके बारे में गलत धारणाएं होती हैं। लोगों के मन में इसके बारे में गलत धारणाएं होती हैं। अनेक गुरु मार्गी व्यक्तियों को लगता है कि जिस तरह कोल्हू का बैल लगातार गोल गोल घूमता रहता है, उसी तरह गुरु ने दिया हुआ नामस्मरण लगातार घूमता, लगातार रटता है, लगातार रटता है। जगत में अन्य गुरु मार्गों में ये दिखाई देता है कि गुरु ने या अधिकारी व्यक्तियों ने दीक्षा देकर नामस्मरण करने के लिए कहा है, तो भक्त वह नामस्मरण मरते दम तक केवल दोहराते रहते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः में और
आज दुनिया के जो गुरु हैं उनके उनके नामक मंत्रों में अंतर क्या है? हाँ, क्योंकि तीन रास्ते बाबा ने बनाए। दत्त, दत्त का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश। दत्त का मतलब है ओम। हाँ, त्रिगुणात्मक शक्ति। दत्त का मतलब है शक्तिपीठ। तो इन तीनों शक्तियों को मिला के अगर कोई बना है तो नाथ। क्योंकि नाथ को दीक्षा डायरेक्ट तत्व से मिली है। नाथ को दीक्षा डायरेक्ट जो दीक्षा या अनुग्रह है वो दत्त से है। और सूफी जो है वो इस दुनिया में आए और भगवान का काम करने के बाद सबसे अर्ली एज में अगर कोई जाने वाले हैं तो ये छोटे बाबा 40 साल की उम्र में चले गए, भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने क्या कहा, हम तुम्हारी सेवा, हमें एक टांग से 40 दिन तक खड़े रहे, एक टांग से इसी जगह पर जहां पर ये है, जहां उनके बच्चे की समाधि है उसी जगह 40 दिन तक एक टांग से। जब आंख खोली तो वहां पर शोर मचा हुआ था। उन्होंने पूछा मुजाहिद से क्या हुआ, कौन रो आप? उनके हजूर आपकी बेगम रो रही है। क्यों रो रही है? हजूर आपके छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। अरे हमें बताया क्यों नहीं? 5 मिनट पहले तक तो अल्लाह मियाँ से हम मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया, ये किया। तो उन्होंने कहा चलो इस बच्चे का जो कब्र बनाओ वो हमारे दरगाह के, जहाँ हमारा दरगाह बनेगा उसके साथ बना दो। तो इतनी बड़ी कब्र है, 4 फीट, बिल्कुल उनकी समाधि से मिलती हुई। चले गए। अल्लाह मियाँ से जब अल्लाह मियाँ से बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कि अब तुम्हारी हमें सेवा पसंद है आई, हम बहुत खुश हैं, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, अब तुम यहीं रुक जाओ। और इंसान के लिए उनके हजूर, मैं तो रुकने को तैयार हूँ आपके हुक्म का पालन करने को, मगर मैं रुक के क्या करूँगा? मैंने दुनिया की हालत देखी है, इतनी दुखी है मानव लोग, तो उनकी मदद करने के लिए आप मुझे अगर कुछ कहें तो वो घर यहाँ आए और उनका कि जो जहाँ तेरा पहला कदम पड़े वहां तू रुक जाना। तो वो कुतुब मीनार थी, दिल्ली दरगाह। उसके बाद इसको अकबर बादशाह ने बनवाया है, बनवाया। तुमने देखा होगा कुतुब मीनार के बाद पहाड़ियां हैं, पत्थर, वहां पर अभी तक फोर्ट के वो मकान, छोटे कमरे, छत नहीं है उनकी, कमरे बने हुए हैं अभी तक। तो वो वहां पर फिर रुक गए। और फिर उसके बाद मोहम्मद जलानी बाबा दिल्ली आए और अमीर उनको वहां छोड़ा, गरीब नवाज साहब को, और इनको, और खुद वापस चले गए। ये आप
सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो आज मारकाट वो राजस्थान में हो रही है। आप वहां पर अन्ना सागर एक नदी है, वहां की बेगम ने कितना उनको तकलीफ दी, क्या कहते हैं, ऊंटों के ऊपर खींचने की कोशिश करी कि आप वापस जाओ, यहाँ आप नहीं रह सकते। तो उनका खींच लो, मुझे अगर तुम खींच सकते हो। तब उनको क्या दादी साहब ने जगह दी, मैं उनका नाम भूल, खैर एनीवे, तो ये सब बन गया। इतनी लंबी ये हिस्ट्री थी। उस नामार्पण से क्या प्राप्त हुआ, यानी कौन सी अवस्था प्राप्त हुई, ये परिशद नहीं होता। गुरु मार्ग में आने के बाद अनेक प्रकार की अवस्थाओं से जीवन का पूर्णता एहसास होने तक के स्थितिंतर साधक के जीवन में किए जाते हैं। स्थितिंतर एक दूसरे के अंदर धारणा की जाती है। मुझे मम्मी के लिए कुछ चाहिए। साधक खुद ये चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जीवन में क्या कमी है और क्या अधिक है, ये आप नहीं जानते, लेकिन ये गुरु जानते हैं। अगर आप ये समझ पाते तो आप गुरु मार्ग में आते ही नहीं। तो आप गुरु मार्ग में अगर आप अपने आप को समझ पाते तो आप गुरु मार्ग में आते ही नहीं। जीवन में क्या अधिक है और क्या कमी है, यह आप समझ नहीं सकते, और इसकी शास्त्र शुद्ध पहचान अगर आपको नहीं कराई तो क्या होगा, इसका जवाब इस प्रकार है। नहीं कराई तो क्या होगा, इसका जवाब इस प्रकार है। अगर आप गुरु मार्गी नहीं होते हैं तो आपके जीवन का इष्ट विकास नहीं होता। जो आपके जीवन में चाहिए, इष्ट विकास नहीं होता, आपका जीवन व्यर्थ होता है। ये बात सही है, लेकिन आप गुरु मार्गी होने के बाद भी अगर गुरु ने शास्त्र शुद्ध पद्धति से आपके जीवन में क्या कमी है और क्या अधिक है, ये सबसे जरूरी बात ये है। अपने इस गुरु मार्ग में दादा ने हर एक को अलग अलग कार्य दिया। जिस बहुत दादा ने 500-700 आदमियों के अंदर पूना में बुलाने के बाद जब साधक चुने कि तुम इस केंद्र के केंद्र प्रमुख हो, ये मैं कर रहा हूं, उसमें से बहुत से आज भी हैं। पुनावने की पता नहीं अभी हैं या नहीं है, लंदन वाले हैं ना, बहुत बुढ़े हो गए। पद्धति से आपके जीवन में क्या कमी है और क्या अधिक है, इसका विचार नहीं किया तो आप गुरु मार्गी होकर भी आपका जीवन व्यर्थ ही होगा। गुरु को ये ज्ञान होता है कि आपके जीवन में क्या कमी है और क्या अधिक है, इसलिए ऐसे समय गुरु ने अपने भक्तों की अवस्था का विचार करके तथा भक्तों के जीवन की कमी या अधिकता का गहराई से अध्ययन करके अपने सामर्थ्य से भक्तों के जीवन की कमी की पूर्तता करनी होती है। भक्तों की निधि, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? भक्तों की कमी पूरी करनी होती है। आपका सबसे ज्यादा आप जो पहले कोशों की बात बताई है, आपके पास सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है?
आपके जीवन में, उसको पूरा करना। लेकिन वो पूरा करने के लिए कौन सा साधन चाहिए, कौन सा साधन चाहिए, और वो साधन क्या है? गुरु की दुआ। इसलिए केंद्र बनाते बनाते वक्त उन्होंने क्या कि केंद्र प्रमुख एक होगा। सेवक सब होंगे, जो भी आएगा वो सेवक है। गीता गहराई से अध्ययन करके अपने सामर्थ्य यानी अपनी शक्ति से भक्तों के जीवन की कमी की पूर्तता करनी होती है, तथा भक्तों के जीवन में जो गुणधर्म अधिक होता है, आप समझ गई, गुणधर्म समझ गए तुम? यानी कोई ना कोई आपके जीवन में जीवन का कारण कोई ना कोई चीज, हाँ, जिसकी की वजह से आप जन्म को आ सकते हैं, अधिक मात्रा में है, उसका उपयोग जगत कल्याणार्थ करना होता है, उसका उपयोग जगत कल्याणार्थ करना होता है। वो जो आपके पास है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा ने तुम्हारे अंदर धारण कराया है कि ये तुम दो। माधव, मिसाल के तौर पे तुम्हें बताऊं, एक जमाने में एक अलका थी, हैं, वो सिर्फ आया करती थी, और उनके हस्बैंड जो थे, इनका नाम नहीं पता मुझे, वो गाड़ी में नीचे छोड़ के चले जाते थे, 2 घंटे के बाद आऊंगा तो लेके जाते थे। मगर आज का जमाना ऐसा आ गया, वो पीछे देखें, ये आगे आ गया। ये क्या होता है? सो रही हो? श्री परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के जन्म के समय उसे कुछ न कुछ विशेष गुण देते हैं। श्री परमेश्वर आदमी के, यानी कितनी सिंपल बातें छोटे बाबा ने बताई है, जिंदगी की कितनी छोटी छोटी बात, और कितनी सरल आदमी को समझने के लिए। श्री परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के जन्म के समय उसे कुछ न कुछ विशेष गुण देते हैं, जो उस मनुष्य के जीवन में उसकी अधिकता है, ज्यादा है। इसकी मिसाल इस प्रकार है, कोई व्यक्ति सहजता से किसी को कहता है, तुम्हारी कमीज फट जाएगी। भाई सुनो, आपकी कमीज फट जाएगी, जरा इसे संभाल लो। कोई क्या कहेगा? अरे ये तेरी कमीज फट रही है, पागल हो गया, इसे संभाल। भाषा, परा पश्यंती वैखरी, ये वैखरी भाषा दूसरी वाली है। और शाम तक उस व्यक्ति की कमीज वाकई फट जाती है, और शाम तक उस व्यक्ति की कमीज वाकई फट जाती है। इसे आप वाचा सिद्धि कहते हैं, इसे आप वाचा सिद्धि कहते हैं। लेकिन वस्तुतः ये उस व्यक्ति को परमेश्वर से प्राप्त हुआ विशेष गुण है। इसीलिए जब बाबा ने आपकी वाचा को वाणी में बदला, आप समझे? हाँ, क्या समझी तुम? हाँ,
जब वो अनुज नाम लेके आया तो पहला नाम मुझे जो दिखा वाणी, तो मैंने कहा ये रख दो, दूसरा नाम मैंने पढ़ा ही नहीं। आप लाए दिशा, दूसरा मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अगर बच्चा बचपन से वाणी, उसकी माँ या उसका पिता ये सोच रहा है कि वाणी रखो, तो ये प्रेरणा है, ये उसका बुद्धि नहीं है। ये नहीं तो वाणी कौन रखने को अपने बच्चे का नाम तैयार है, तो प्रेरणा है। यदि जब नेहा मुझे फोन करती है तो मैं उससे यही कहता हूँ, हाँ वाणी की मम्मी बोलो, तो बहुत बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। एक दफा तो उसी बात वाणी रो पड़ी, जब मैंने क्या जमंगा देखा तुमने, उसने सुन ली मेरी आवाज। यदि वह विशेष गुण इसी तरह प्रकट होता रहा तो वह दूसरों के विनाश का कारण हो सकता है। जैसे यदि किसी दिन ऐसे व्यक्ति ने गुस्से से, यानी ये गुण अगर आपकी वाचा की वाणी बना दी बाबा ने, आज यही है, ये ओमकार साधना क्या है, यही वाणी है। क्योंकि आप ओमकार कहां से कर रहे हैं, कंठ से। ओ, आप बोल कहां से रहे हैं, कंठ से। ऐसे व्यक्ति ने गुस्से से अपने पिताजी से कहा मर जाओ, तो शाम तक उसके पिताजी की मृत्यु निश्चित ही है, निश्चित ही होगी। इसलिए श्री गुरु ने अपने भक्तों के विशेष गुण के बारे में सोचकर उसका उपयोग जगत कल्याणार्थ करना ये इसमें लगा दे। जगत कल्याणार्थ करना चाहिए और भक्तों में जो कमी है उसकी अपने सामर्थ्य से पूर्णता करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य से पूर्णता करनी चाहिए। माधव, आज कामकाज क्या है? जोगेश, जो कामकाज की लिस्ट दीपक ने बना के दी थी कि सोमवार, अगर आज आदमी को ये तकलीफ है तो तामन दे के उसे मंगल का दो, लड़की की शादी नहीं होती तो मंगल का दो, सोमवार की सेवा इसलिए दो, शनिचर की सेवा इसलिए दो, शनिचर का दान इसलिए बताओ। ये सब सेवा लिख के दी थी दीपक ने, आज भी मेरे पास वो है मौजूद। मगर आज वो सेवा हम करते भी हैं कामकाज में नहीं, लेकिन हमें नहीं पता। हाँ, आपको जोगेश, मेरा कहना यह है माधव कि आज अगर मेरा साधना संवेदना देते वक्त अगर मेरा विचार ये आ जाए कि इस लड़की को लड़का होगा, तो 99% लड़का होगा, 1% नहीं करता। क्या आरती है ऐसा, एक आरती है, जैसा भाव हैं? हैं? जैसा भाव वैसा, हाँ, जैसा भाव वैसा। हाँ। पंत महाराज ने भी क्या सोच सोच के आरती बना दी। हालांकि दादा पंत महाराज कभी बाबा से नहीं मिले, कभी नहीं मिले, लेकिन बाबा ने दादा को बताया कि पंत महाराज
के पास जाओ, पंत महाराज तुम्हें बताएंगे। तब पंत महाराज ने कहा कि अब मेरे सामने बैठ के आरती करो। तो वो वाणी, वो ट्यून है दादा की बनाई हुई, जो कि पंत महाराज ने दी, और वो आज शब्द ब्रह्म है। और भक्तों में जो कमी है उसकी अपने सामर्थ्य से पूर्तता करनी चाहिए। बहुत से लोगों को गुरु मार्ग की पहचान केवल शाब्दिक रूप में होती है। 100 में से 99 लोग आत्मनिवेदन, आत्म प्रचीति, आत्म साक्षात्कार, दृष्टांत, ऐसे शब्द मतलब गुरु मार्ग हैं, ऐसा समझते हैं। ये सब बड़े बड़े शब्द लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन गुरु के पास जाकर इन शब्दों के बारे में पूछने की हिम्मत उन्हें नहीं होती तथा गुरु को इन चारों में से क्या प्राप्त हुआ ये उन्हें पता नहीं होता। गुरु और शिष्य या गुरु और गुरु भक्त, इन दो माध्यमों के जीवन में शास्त्रों के अनुसार केवल शब्दों का भंडार निर्माण हुआ होता है। शास्त्रों के अनुसार शब्दों का यानी भरमार है। आज अगर यहाँ पर आपने देखा है, एक सेमिनार में यहाँ माध्यम बैठे थे, यहाँ मैं बैठा था, मैं कुछ कह रहा था, तो अलीगढ़ वाला गुरु बंधु एक उठ के आया और उनका कि ये गलत कह रहा है आप। तो मैंने उससे कहा कि बैठ जाओ फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या नाम था उसका, अलीगढ़ का जो था, है। तो अपने आप उस कुछ ऐसा उसका क्लैरिफिकेशन हो गया, तो वो बोला कि मैं अब समझ गया। गिरवर सिंह, गिरवर सिंह, हाँ गिरवर सिंह, गिरवर सिंह। केवल शब्दों का भंडार निर्माण हुआ होता है, उनमें आपस में तालमेल नहीं होता। किसी बैलगाड़ी को अगर एक बैल और एक भैंस बांधी है, तो ऐसी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा सकती है? क्या छोटी छोटी मिसालें दी है। भैंस और गाय बांधी है तो कैसे जा सकती है? फिर परेशान होकर आप कहते हैं, हे गुरु आप हमारी परीक्षा मत लीजिए, हे गुरु आप हमारी परीक्षा मत लीजिए। वस्तुतः क्या श्री गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं या आप ही गुरु की परीक्षा लेते हैं? अगर श्री गुरु वाकई आपकी परीक्षा लेना तय करते हैं, तो शिरोडा का ये 10 दिन का सम्मेलन 10 मिनट में ही समाप्त हो जाता। शिरोडा का ये सम्मेलन गोवा में 10 मिनट में ही समाप्त हो जाता। ईश्वर ये दादा ने अंडरलाइन कराया है। ईश्वर गुरु सत्पुरुष ये कभी भी भक्तों की परीक्षा नहीं लेते। ईश्वर गुरु सत्पुरुष, ईश्वर जो अल्टीमेट शक्ति है, परमात्मा, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन गुरु उन शक्तियों का अंश, उन शक्ति जिसको के तीन शक्ति, वो गुरु। और सत्पुरुष जब वो यहाँ है तो उसे आप उस गुरु को आप सत्पुरुष ही समझते हैं। ऐसा है ना? ईश्वर गुरु सत्पुरुष ये कभी भी भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य आप भक्तों में नहीं है। आप उनकी परीक्षा में पास नहीं हो सकते। इसलिए गुरु मार्गी होने के बाद गुरु भक्तों का कर्तव्य क्या है? गुरु मार्गी होने के बाद
गुरु भक्तों का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? केवल गुरु आज्ञा का पालन करना, केवल गुरु आज्ञा का पालन करना। समझता है? जब मैं उठता हूँ तो इसे मैं 2-3 काम बताता, तो फिर पंचामृत की कटोरी यहाँ रखी होती है, तो एक तरफ संजय होते हैं, एक तरफ ये होता है, तो कभी कभी तो मैं पूरी पी लेता हूँ। तो ये दोनों देखते रहते हैं। खैर फिर उसमें से मैं जरा सा 1 चम्मच देता हूँ छोटा, और संजय को उसमें 1 चम्मच देता हूँ, फिर कहता हूँ तू पी भैया, तेरी नीयत सबसे ज्यादा। क्या आप समझ पाते हैं? नहीं। इसलिए गुरु कैसे होने चाहिए इस संबंध में ये उदाहरण देखिए। गुरु कैसे होने चाहिए इस संबंध में ये उदाहरण देखिए। चूल्हे में डाली हुई लकड़ियां अगर गीली हैं तो फूकने से हवा फूकते हैं, जो वो होती है उससे हवा फूकते हैं ताकि धुआं ना हो और लकड़ियां जलती रहें। इसी तरह शहनाई बजाने वाले भी शहनाई में हवा फूकते हैं। शहनाई बजाने वाले भी शहनाई में हवा फूकते हैं। फूकनी में हवा फूकना और शहनाई में हवा फूकना, इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है? शहनाई वादक रागदारी या कला सुनाने के लिए शहनाई में हवा फूकता है। मतलब यदि शहनाई फूकनी ही है तो भी उसमें हवा फूकने पर 7 सुरों की आलाप ध्वनित होते हैं। 7 सुरों के आलाप ध्वनित होते हैं। ओंकार ध्वनित होता है और चूल्हे में फूकने से हवा फूकने के बाद वहां धुआं निर्माण होता है। फूकने के बाद वहां धुआं निर्माण होता है, जिससे आंखें नष्ट होती हैं। यहाँ पर आंखें मतलब आपका ज्ञान नष्ट होता है। यहाँ पर आंखें मतलब आपका ज्ञान नष्ट होता है। ज्ञान नष्ट होता है। जो आप समझ रहे थे वो आपके आंसू निकले तो आप उनको पोंछने में और जो जलन हुई है उसको करने में ही आप इतने व्यस्त होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ आप भूल गए, जैसे धीरज भूल रहा है बैठा हुआ। जिसकी आंखें नष्ट होती हैं, यहाँ पर आंखें मतलब आपका ज्ञान नष्ट होता है। मतलब एक ही फूंकनी पर एक व्यक्ति सप्त सुरों से खेलता है और दूसरा केवल फूंक से। ये एक ही सुर निर्माण करता है। जिस तरह शहनाई वादक और चूल्हा फूंकने वाला इसकी फूंकनी से क्रिया समान ही होती है, लेकिन शहनाई वादक शहनाई में हवा फूंकते समय सप्त सुरों से खेलते हैं और चूल्हे में फूंकने वाला केवल फू फू आवाज करता है। उसी प्रकार गुरु मार्ग में 2 प्रकार के साधक होते हैं, ये जरूर समझ लो। इस प्रकार कह देना, महाराजा कह देना, थोड़ी देर में करेंगे वो। अभी फूंकने वाला केवल फूंकू आवाज करता है। उसी प्रकार गुरु मार्ग में 2 प्रकार के साधक होते हैं। उनकी आशीर्वाद देने की क्रिया समान ही होती है, लेकिन एक ने दिए हुए आशीर्वाद से केवल फूंकने से हवा फूंकने जैसा क्रिया होती है, और भक्त की देह रूप गीली लकड़ियां घुटन होने से सिर्फ धुआं निर्माण करती रहती हैं। इससे उस व्यक्ति के परिवार वाले और आसपास के लोग उससे परेशान होते हैं। इसके विपरीत हमारी गुरु मार्ग में आपको दिया हुआ आशीर्वाद से आप भक्तों को ओंकार की शहनाई प्राप्त
प्राप्त हुई है, ओंकार की शहनाई प्राप्त हुई है। ये भी सो रहे हैं, अंजू भी सो रही है। आपको दिए हुए आशीर्वाद से आप भक्तों को ओंकार की शहनाई प्राप्त हुई है। अब आप ओंकार की गूंज करते हैं तो आपके परिवार वाले तथा आसपास के लोग आनंद से डोलने लगते हैं। अब आप ही बताइए कि गुरु कैसे होने चाहिए। अब आप ही बताइए कि गुरु कैसे होने चाहिए। निधीश, गुरु कैसे होना चाहिए बता। मैंने निधीश से क्यों पूछा, बिरमानी से पूछना चाहिए था, लेकिन बिरमानी मेरी तरफ देख रहा है, तुम टेलीफोन की तरफ देख रहे हो। समझ में ना ये फर्क क्या है। आपको नारायण अवस्था में जाना है। आप, ये बहुत अच्छी बात है। कुतुबुद्दीन बाबा कहते हैं आपको नारायण अवस्था में जाना है। ये जब मैंने आपको बताया तब आपने क्या किया? कि जब मैंने आपको बताया तो आपने क्या किया? आपने कहा हाँ जाना है। आपने कहा हाँ जाना है, क्योंकि गुरु जो बताएंगे वही आपके लिए प्रमाण है। लेकिन क्या ये उचित है? मान लीजिए कि आपके सामने गधा खड़ा है। लीजिए कि आपके सामने गधा खड़ा है और मैंने आपको कहा ये अश्वमेघ है। गुरु ने कहा ये अश्वमेघ है, और तब भी आपने हाँ कहा, तो कैसे होगा? तो ये कैसे होगा? अगर गुरु में सामर्थ्य है तो उस गधे का रूपांतर अश्वमेघ में करके दिखाए, अन्यथा गधे को अश्वमेघ कहना यह भक्तों की श्रद्धा का अतिरिक्त है। भक्तों की श्रद्धा का अतिरिक्त। इसीलिए बहुत से बाबा ने, जब बाबा धरती पे थे तो उन्होंने ये जरूर किए हैं जो आजकल सीरियल वगैरह में होते हैं, कि जब लोगों ने खास तौर से केशव के फादर का क्या नाम था? कुलकर्णी। जब कुलकर्णी ने बहुत सी ऐसी बातें करी हैं तो बाबा ने उनको वही दिखाया, वही रूप दिखाया। यानी जब काका साहब के घर पे बाबा पूजा कर, वहां पर पुजारी पूजा कर रहा था, तब उनको किसने वो दिया? मूर्ति दी उसकी। जो वो मूर्ति उन्होंने पूजा में रखी काका सामने, तो वो उसमें बाबा की शक्ल आ गई। बड़े हंगामे हुए। साईं बाबा आ गए वहीं पे। साईं बाबा ने उसे देखा और उन्होंने क्या कहा, ये फकीर आ गया और निकल जाओ, ये करो वो करो। तो वो पुजारी जो थे वो बेहद गुस्से में कि तू क्या कर सकता है। अब वो मूर्ति को उठाए तो उठे ही ना। तो बाबा खड़े होके उस मूर्ति के, जब उन्होंने कहा देखो ये कितनी अच्छी मूर्ति मैंने दी है और इसकी पूजा करो, तो जब देखा, जब पुजारी ने वो पूजा करना शुरू कराई तो देखा उसके अंदर तेरी उसकी मूर्ति है, बाबा का शक्ल दिखाई दिया ना। हाँ, मूर्ति है उसकी, विष्णु जी की मूर्ति, पंढरपुर वाली, पंढरपुर विठोबा की मूर्ति है, विठोबा की, और उसमें बाबा दिख रहा है। तो विष्णु जी की मूर्ति। तो ऐसा, और तब भी आपने हाँ कहा तो कैसे होगा?
अगर गुरु में सामर्थ्य है तो उस गधे का रूपांतर अश्वमेघ में करके दिखाएं, अन्यथा गधे को अश्वमेघ कहना ये भक्तों की श्रद्धा का अतिरेक है। इस तरह की श्रद्धा का दुरुपयोग करने के लिए बाजार में कई साधक बैठे हैं। उन्होंने गुरु मार्ग को मजाक बनाकर रखा है और समाज उसी में फंसा हुआ है। और इस आज के दिन में ये सच है, यह आज के दिन भी सच है, फंसा हुआ है। नर और नारायण अवस्था के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं। नर और नारायण अवस्था के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे ये ज्ञान है, लेकिन मुझे छोटे बाबा कहते हैं, लेकिन मुझे ये ज्ञान है ये अवस्था क्या है, यह आपको बताए बिना आप में नारायण अवस्था कार्यान्वित करना ये कितनी महान तथा कठिन साधना है, जो कि दादा ने आज आप भक्तों में की है। इसका आप विचार कीजिए। देखिए, ब्रह्म रचना के अनुसार ब्रह्म कार्य के लिए जो कुछ पोषक या अत्यावश्यक है वह सब आपको बाजार में मिलता है, भगनियों को अलंकार या कपड़ों की चाहत होती है, भगनियों को अलंकार, जेवर और ये कपड़ों की चाहत होती है। आज नए कपड़े पहन के आइए ना। भगनियों को अलंकार या कपड़ों की चाहत होती है, वह सब आप बाजार से ला सकते हैं, लेकिन जीवन की विकसित अवस्था आप कहाँ से लाओगे? जीवन की विकसित अवस्था आप कहाँ से लाओगे? जन्म प्राप्ति के बाद प्राप्त जीवन में आपकी अविकसित अवस्था अस्तित्व में है, आपकी अविकसित अवस्था अस्तित्व में है। उस अविकसित अवस्था का अस्तित्व समझकर उसे बदलना है और फिर से आपको निसर्ग के मूल अवस्था का लाभ आपके इसी प्राप्त जन्म में कराना आवश्यक है। इसी जन्म में आपके इस प्राप्त जीवन का, समझ गई तू? नहीं समझी? जो तुम आज करके बैठी हुई हो, ये इसको बदलना है, इसलिए तुम्हें बैठाना है। वरना दिया जाके घर पे खाना खिला बच्चों को, ये सबसे बड़ी है। इसलिए आप गुरु मार्ग में आने के बाद आपके गुरु का जो साधन है, उस साधन माध्यम द्वारा आपकी साधक अवस्था में शिथिलतर करते हैं। साधक अवस्था में शिथिलतर करते हैं। यही सेवक, सिद्ध और साध, यही अंतर है। इसका मतलब है गुरु को प्राप्त हुई साधना कार्यान्वित करना, गुरु को आप में से कार्यान्वित करना, प्राप्त हुई साधना कार्यान्वित करना। अगर आप में से चिंतन नहीं हुआ तो आपके गुरु को साधना प्राप्त होकर भी उसका कोई उपयोग नहीं है, इसीलिए माधव दादा ने इसीलिए सब साधकों को, जो मैंने आरती की बात बताई थी, सब साधकों को बुला के उनसे कहा था, जरूरत की जो तुम्हें चीज होगी वो मैं सब दूंगा, मगर वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। क्यों नहीं है? तुम्हारा परिवार क्या है? तुम्हारा परिवार पूरा विश्व। यही बाबा के शब्द हैं, आने वाला भक्त वापस न जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपको नारायण अवस्था में जाना है। ये जब मैंने आपको बताया तब आपने क्या किया? आपने कहा हाँ जाना है, क्योंकि गुरु को बताएंगे वही आपके लिए प्रमाण है,
लेकिन क्या ये उचित है? लेकिन क्या ये उचित है? मान लीजिए कि आपके सामने गधा खड़ा है और मैंने आपको कहा यह अश्वमेघ है, और तब भी आपने हाँ कहा, तो कैसे होगा? तब भी आपने हाँ कहा तो ये कैसे होगा? अगर गुरु में सामर्थ्य है तो उस गधे का रूपांतर अश्वमेघ में करके दिखाएं, अन्यथा गधे को अश्वमेघ कहना ये भक्तों की श्रद्धा का अतिरेक है। वही बाबा ने करके उसे दिखाया। इस तरह की श्रद्धा का दुरुपयोग करने के लिए बाजार में कई साधक बैठे हैं। बाजार में आज के दिन कई साधक बैठे हैं। उन्होंने गुरु मार्ग को मजाक बनाकर रखा है और समाज उसी में फंसा हुआ है। समाज उसी में फंसा हुआ है। नर और नारायण अवस्था के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे ये ज्ञान है। ये अवस्था क्या है, ये आपको बताए बिना आप में नारायण अवस्था कार्यान्वित करना ये कितनी महान तथा कठिन साधना है, इसका आप विचार कीजिए। यानी मैंने आपको अभी एक छोटी सी अपनी मिसाल दी कि कामकाज करते वक्त विचार बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका विचार बड़ा शांत रहना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अपशब्द ना निकले। क्यों? वो सच हो सकता। कठिन साधना है, इसका विचार कीजिए। देखिए ब्रह्म रचना के अनुसार ब्रह्म कार्य के लिए जो कुछ पोषक या अत्यावश्यक है वह सब आपको बाजार में मिलता है। भगनियों को अलंकार या कपड़ों की चाहत होती है, वह सब आप बाजार से ला सकते हैं, लेकिन जीवन की विकसित अवस्था आप कहाँ से लाओगे? जन्म प्राप्ति के बाद प्राप्त जीवन में आपकी शारदा बैठा हुआ बद्दुआ दे रहा है, खांसी आ रही। फिर से आप निसर्ग की मूल निसर्ग की मूल अवस्था का लाभ आपके इसी जन्म में कराना आवश्यक है। आपके इसी जन्म में कराना इसी लिए आप गुरु मार्ग में आने के बाद आपका गुरु का जो साधन है, उस साधन माध्यम द्वारा आपकी साधक अवस्था में स्थितिंतर करते हैं। साधक अवस्था में स्थितिंतर करते हैं, मर्ज करते हैं। इसका मतलब है गुरु को प्राप्त हुई साधना कार्यान्वित करना। गुरु को प्राप्त हुई साधना कार्यान्वित करना। अगर आप में स्थितिंतर नहीं हुआ तो आपके गुरु को साधना प्राप्त होकर भी उसका कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह केवल शब्दों द्वारा आपको नारायण अवस्था की पहचान कराने से नहीं होगा। शब्दों द्वारा आपको नारायण अवस्था का पहचान कराने से नहीं होगा। ये नारायण अवस्था आप में यानी आपके जीवन में कार्यान्वित करना आवश्यक है। आपके और आपके जीवन में कार्यान्वित करना आवश्यक है। निसर्गता जन्म प्राप्त करते समय आपने अविकसित अवस्था धारण की है। जन्म अविकसित, अनडेवलप्ड। आपके इसी प्राप्त जन्म में ही आपको विकसित अवस्था प्राप्त कराने के लिए मैंने साधन किया है। इसी जन्म में आपको ये अवस्था प्राप्त कराने के लिए मैंने ये साधन किया है। ये कौन कह रहा है? छोटे बाबू। वह साधन केवल शब्द रूप में आपको ना बताकर
कीर्ति रूप में आप में उस साधन को कार्यान्वित करना, इसका अर्थ है मेरा वह साधन सिद्ध हो गया। करना इसका अर्थ है मेरा वो साधन सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया मतलब मेरे पास सिद्ध साधन है, ये केवल कहना उचित नहीं है। तो वह साधन भक्तों में कार्यान्वित करना आवश्यक है, जो अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी तपश्चर्या है। कठिन शब्दों द्वारा आपकी बुद्धि में उलझन निर्माण करना बहुत आसान है। आपकी बुद्धि में उलझन निर्माण करना बहुत आसान है, क्योंकि बड़े बड़े वाक्य आपके सामने फटाफट बोलने से आपकी बुद्धि हतबल हो जाती है। हतबल हो जाती है यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर आप कोई सवाल जवाब नहीं करते। लेकिन हमारे गुरु मार्ग में हम चाहते हैं कि आप हमसे सवाल पूछें। हम चाहते हैं कि आप हमसे सवाल पूछें। इसलिए मैं कहता हूँ कि जन कल्याणार्थ, पूरे समाज के लिए कल्याणार्थ, भक्तों के रक्षार्थ तथा हितार्थ, रक्षों के भरतार्थ तथा हितार्थ कोई साधन प्राप्त करना कदाचित आसान है, लेकिन वह साधन भक्तों में कार्यान्वित करना अत्यंत मुश्किल है। जो आपको मिला दूसरों को देना नामुमकिन, मुश्किल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अंदाजा लगाइए दो और 155 कितने पेज होगा? 2 से शुरू हुआ 153 है 154 नहीं 153 नहीं भाभी 2 से शुरू करोगे तो 154 आज दिन की ये मुलाकात है 153 छोटे बाबा। मैं अभी आपको सत्कीर्त और सत्कर्म के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको अभी सत्कीर्त यही पढ़ना था। जन कल्याण, भक्तों के रक्षार्थ तथा हितार्थ कोई साधन प्राप्त करना कदाचित आसान है, लेकिन वह साधन भक्तों में कार्यान्वित करना यही पढ़ना था अत्यंत मुश्किल। कार्यान्वित करना अत्यंत मुश्किल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सत्कृत श्रेष्ठ है या सत्कर्म? सत्कृत या सत्कर्म? सत्कृत श्रेष्ठ है, ये कैसे? सत्कृत श्रेष्ठ है ये कैसे? आप अपने आसपास के परिवारों में देखते हैं कि परिवार प्रमुख या वरिष्ठ व्यक्ति त्रिकाल पूजा पाठ उपासना करते हैं। उस परिवार में बच्चों पर जब कोई संकट आता है तो वो कहते हैं मेरे पिताजी तो इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर मुझ पर इस तरह विपत्ति क्यों आई है? मुझ पर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई है? मेरे पिताजी ने किए हुए देवतार्जन का लाभ मुझे क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण ये है, आप अपने दैहिक माध्यम द्वारा
देव धर्म, पूजा पाठ आदि करते हैं, तब आपकी देह के चारों ओर आपके सत्कर्म का वलय यानी पूर्ण वलय होता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये वलय आपकी देह के चारों ओर ही रहता है। जब तक आप जीवित हैं ये वलय आपके देह के चारों ओर रहता है। आपने किए हुए पूर्ण कर्म के वलय का लाभ आपके बच्चों को आपकी मृत्यु के बाद तब मिलता है जब वे आपके जैसा देव धर्म करते हैं। आपके जैसा देव धर्म करते हैं। सत्कृत के बारे में ऐसा नहीं है। आप आज जो सत्य करते हैं उसका उपयोग तुरंत दूसरे ही दिन आपके परिवार को सुख शांति समाधान प्राप्ति के लिए होता है। कितना बड़ा बदलाव है ये आज ही दिन। इसलिए बता सकती हो उनका बता सकते होंगे दादा ने गुरु प्रसाद में क्या लिखा है। आप मुझे मिले, आपके बच्चे मुझे नहीं मिले। आपके बच्चे आपके मिलने के बाद पैदा हुए, तो वो बच्चों के पास इतना कर्म नहीं है कि वो वही दुख उठाए, मगर उन बच्चों के पास जो माइनस है उसके लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। मतलब जब मैं अपने बच्चों से ये बात कहता हूं कि तुम ये गलती कर रहे हो, ये मत करो, तो वो कहते हैं कि कभी तो आप कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दुख उठा रहा हूं, कभी कहते हो कि आप मत करो। तो मैंने क्या कि ये थोड़ी क्या मैं इसको डिनाई थोड़ी कर रहा हूं तुमसे, मैं उठा रहा हूं उसका दुख, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं दुख उठा रहा हूं तुम इस जन्म में भी करो, मैं तो पिछले जन्म के तुम्हारे पूरे कर रहा हूं, करो। आगे आने इस अगले जन्म का तो तुम्हें करतूत करनी है, ना कि मैंने करनी है। क्या तुम साधना करते हो रोज? मैंने क्या, अगर मैं किसी दिन साधना नहीं भी करता तो मैं साधना नहीं भी करता तब भी मैं क्या कहते हैं 108 नामस्मरण जरूर करता। मैं 35 दिन शैलवी हॉस्पिटल में रहा, तो मैं हर सैटरडे को जयंत मूर्ति मुझे जनेऊ ला के देता था, तो मैं हर सैटरडे को मुझे उठना अलाउ नहीं था, ना बैठना, तो मैं लेटे लेटे जनेऊ बदलता था। एक विक्रम शाह आ गए, बोले भाई ये क्या कर रहा है? मैंने जनेऊ बदलना, ये क्या पहने हो तुम जनेऊ? ये तो मुझे पहले नर्सों ने बताया नहीं, ये तो मैं तुम्हें पहनने नहीं देता, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी पहनता। मैंने कहा तुम्हें पता है कि जिस दिन ऑपरेशन करके तुमने मुझे कमरे में शिफ्ट किया इमरजेंसी से, तब उस रोज से मैं बदल रहा हूँ, मैंने इमरजेंसी में बदला। ये तो बहुत गलती हुई है हमारे स्टाफ से। तो मैंने क्या कि ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि ये आधा दुख जो है मेरा गुरु तुम्हारे उससे मेरा दुख लेके जा रहा है। तो उनकी वाइफ का नाम है दर्शनी बहन। दर्शनी बहन जब वो आते थे विक्रम शाह, दर्शनी बहन साथ आती थी, तो वो कहते थे कि बाबू जी आप इनकी बात का बुरा मत मानो, कुछ कहना मत, इन्हें तो होश ही नहीं है सिवाय इसके कि काटना है, उंगली काटनी है, वो पैर काटना है, ये करना है, जूता काटना है, यही आता है। देव धर्म करते हैं। सत्कृत के बारे में ऐसा नहीं है। सत्कृत के बारे में ऐसा नहीं है। आप जो सत्य करते हैं उसका उपयोग तुरंत दूसरे ही दिन आपके परिवार को सुख शांति समाधान प्राप्ति के लिए होता है।
अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है माधव, आप किसी का कत्ल कर आइए तो मैं अगर सच भी बोलूं पुलिस वाले से कि हाँ इन्होंने या जज से, तो उससे थोड़ी माफी है। हाँ, मुझसे गलती से कुछ हो गया है या मेरी मजबूरी है किसी चीज के लिए और उसका कर्म रोक रहा है, वो लाभ उसे हो सकता है। नहीं समझे आप? आपने किसी की चोरी कर ली जेब से और मैंने आपसे पूछा कि भाई तुमने ये करे थे, तो तुम करो नहीं, मैंने नहीं करे, और मुझे पता है कि तुमने ये करे थे, तब उसको दुख होगा बच्चे को। हाँ, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले क्योंकि मेरा सत्कर्म उसको काम दे देगा। प्राप्ति के लिए होता है, इसलिए सत्कृत श्रेष्ठ है, सत्कृत श्रेष्ठ है, और इसलिए आपको अक्तिक देवतार्चन करते थे वह अब मैंने बंद करने के लिए कहा था। जो आप पुराने रीति रिवाज करते थे वो मैंने आपको बंद करने को कहा था। पहले आप पूर्णिमा, एकादशी, इन सब के व्रत रखते थे हर 12 महीने, तो दादा ने सब बंद कराए कि उसकी जरूरत नहीं है। अभी नवरात्रे में 9 दिन व्रत रखो, सोमवार का श्रावण का सोमवार भी दादा ने बंद कर दिया। एक क्या शंकर भगवान का क्या आता है लास्ट सोमवार है, शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन जाके उनके यहाँ बीड़ा लगा दो। हम यही करते हैं। शिवरात्रि के दिन एक प्लेट ली, चावल और काली दाल मिला के एक बीड़ा रखा, थोड़ी मिठाई रखी, 11 रुपए का बीड़ा रखा और जाके शंकर भगवान के यहाँ रखी। ये साधना है। शांति समाधान प्राप्ति के लिए होता है, इसलिए सत्कृत श्रेष्ठ है, और इसलिए आप जो अक्तिक देवतार्जन करते थे वे सब मैंने बंद करने के लिए कहा था। समाज में हम देखते हैं कि गुरु दिवंगत होने के बाद उनका कार्य उनके भक्त गणों में प्रवाहित हुआ है, गुरु के जीवन काल में नहीं। ईश्वर की कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे श्री परमेश्वर से जो कुछ प्राप्त हुआ वह सब मैं अपने जीवन काल में ही आप भक्तों को दे रहा हूं। ये कहा लिखा है दादा ने, हाँ, कि अभी मेरे अकेले का जो कुछ भी ब्रह्मांड में था मैंने सब तुम्हारे हवाले कर दिया। अभी मेरे बस की नहीं है कि मैं कर सकूं, और ये मैं अकेला कर नहीं सकता, इसलिए अभी सैकड़ों खंबे चाहिए। हाँ, इसलिए आप सब संभालो। उसके लिए अभी सेवक और साधक बना के दे रहा हूं, ये संभालें, और ये जिम्मेदारी अभी आपकी है। अनेक संत पुरुषों ने इस धरती पर अवतार लिया है, लेकिन उनको ये भाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। छोटे बाबा कह रहे हैं, लेकिन उनको ये भाग्य जो आज प्राप्त हुआ है तुम्हारे गुरु को, वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये है कि संत पुरुष जो त्रिगुणात्मक शक्ति जगत कल्याणार्थ धरती पर लाते हैं, उस शक्ति का जब तक उनकी देह से संबंध होता है तब तक शक्ति जगत में, वातावरण में पूर्णता फैल नहीं पाती। इसका कारण ये है कि जब कोई साधक
लोक कल्याणार्थ कोई शक्ति प्राप्त करता है, तब उस साधक ने प्राप्त की हुई शक्ति का संबंध उसके शरीर द्वारा होता है। प्राप्त की हुई शक्ति का उसके शरीर द्वारा होता है, और जब तक वह शरीर उस शक्ति के वलय से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वह शक्ति संपूर्ण दुनिया में नहीं पहुंच सकती, संपूर्ण दुनिया में नहीं पहुंच सकती। इसलिए दादा ने अस्पताल से वापस आए, तब दादा ने ये शब्द कहे, और उसके करीब 15-20 दिन के बाद देख सब साथियों को बुलाया, और बुलाने के बाद ये कहा कि अभी तुम लोग इसको संभालो, अभी मेरे बस में, अभी मैं जा रहा हूं। ऐसा बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वह शक्ति संपूर्ण दुनिया में नहीं पहुंच सकती। इस जगत में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने जीवन काल में ही खुद को प्राप्त हुई अवस्था भक्तों को प्राप्त करा रहा हूँ। बाकी लोग देह त्याग के बाद ही अपनी इष्ट मनोकामना कार्यान्वित कर पाए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, धन्य रे सद्गुरु राया। आपके हिस्से में अब तक गुरु कृपा आशीर्वाद का ये सुख नहीं आया है। आपके हिस्से में अब तक ये गुरु कृपा आशीर्वाद का ये सुख नहीं आया है। भक्त कल्याणार्थ कोई साधन साध्य करना एक बार आसान है। भक्त कल्याणार्थ कोई साधन साध्य करना एक बार आसान है, लेकिन प्राप्त हुआ साधन कार्यान्वित करना, दूसरों तक पहुंचाना अत्यंत मुश्किल है। प्राप्त करना आसान है, लेकिन दूसरों तक पहुंचाना अत्यंत मुश्किल है। क्योंकि भक्त साधन कार्यान्वित होता है, क्योंकि भक्त कल्याणार्थ साधन साध्य करने वाले व्यक्ति के देह त्याग के बाद ही उसने सिद्ध किया हुआ साधन कार्यान्वित होता है। श्री परमेश्वर की कृपा से भक्त कल्याणार्थ जो साधन मैंने साध्य किया है, उस साधन के कार्य का एहसास मैंने कर लिया है। उस साधन का एहसास मैंने कर लिया है, और वह साधन कार्यान्वित हो रहा है। इसका अनुभव भी मैं आप भक्तों के माध्यम द्वारा मेरे जीवन काल में ही कर रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है।
करो करो। हाथ जोड़ लीजिए। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता। उपासनेला दृढ चाल व्हावे, गुरुदेव संतासी सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एरको। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।